तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर का एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज़ में हमारे। तो इसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे और एक एक लाइन का मतलब जानेंगे, एक एक लाइन को इंटरप्रेट करते हुए चलेंगे, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए यम फेज़ क्या होता है, ये बेसिकली इस फेज़ में क्या होता है, हमारी जो सेल होती है वो डिवाइड होती है और इस फेज़ में डिवाइड होने के बाद वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी और इसे इक्वल हाफ वाले डिवीज़न को हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी कह रहा है दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ दिस सेल साइकिल। ये हमारे सेल साइकिल का क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ड्रामेटिक का यहाँ मतलब निकल रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा इवेंट्स चल रहे हैं, हमारे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यही होने वाली है यम फेज यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इवेंट चल रहे हैं। देखिए एक ड्रामा जब हम देखते हैं, कोई ड्रामा मूवी होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, उसमें कॉमेडी भी हो रही है, उसमें कुछ रोमांटिक सीन्स भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी तरीके से हम रिलेट कर रहे हैं। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स चल रहे हैं, इस बात से हम रिलेट कर सकते हैं। ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन वर्चुअली ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है किस चीज़ का, ऑल द सेल कंपोनेंट, यानी कि इसमें जो सभी सेल के कंपोनेंट हैं, जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा और सेल ऑर्गेनेली कुछ हो गई, तो वो क्या कर रही हैं कि दो पार्ट में डिवाइड होकर मतलब एक मिरर इमेज टाइप का, मतलब कुछ इस टाइप के पार्ट में अरेंज हो जाएंगे, कुछ इस पार्ट में अरेंज हो जाएंगे और ये प्रॉपर सेल रहेगा दो पार्ट में अरेंज होके। फिर उसके बाद डिवीज़न होगा और डिवीज़न देखिए पार्ट्स का जब अरेंजमेंट हो रहा है, अरेंजमेंट के बाद ही डिवीज़न हो सकता है, तो ये फर्दर दो सेल में डिवाइड कर जाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या कह रहा है, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट एट प्रोजेनी सेल एट द सेम। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहा है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे वो प्रोजेनी सेल और पेरेंट के क्रोमोसोम सेल में वो सेम रहने वाले हैं, वो नहीं चेंज होंगे हमारे क्रोमोसोम के नंबर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीज़न। और इसे हम क्या कहने वाले हैं, इसे हम बेसिकली कहने वाले हैं कि ये हमारा इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा है। देखिए थ्रू द कन्वीनियंस ऑफ माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ द न्यूक्लियर डिवीज़न। तो यहाँ माइटोसिस के लिए बात कर रहा है कि ये मेनली 4 स्टेजेस में होता है और इसको हम देखिए यहाँ पे कन्वीनियंस का मतलब ये निकल रहा है कि दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ द न्यूक्लियर डिवीज़न। देखिए ये कन्वीनियंट का मतलब क्या है, कन्वीनियंट जो है हमारा, क्योंकि स्टडी करने में कन्वीनियंट हो जाए, उस प्रोसेस को समझने के लिए कन्वीनियंस हो जाए, कन्वीनियंट यानी कि आसान हो जाए, तो आसान होने की बात कर रहा है। उसके लिए हमने क्या किया है, इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिए हैं। इसको इस प्रोसेस को, पूरी मेटाफेजिक प्रोसेस जो है सेल डिवीज़न की, इक्वेशनल डिवीज़न जिसे हम कह रहे हैं, उसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 4 भागों में जो बटी है वो एम फेज की कौन सी फेज़ है, वो एम फेज़ में हमारा एक पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पूरी प्रोसेस में हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। उसमें एम फेज में मेनली हम कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीज़न, जिस पार्ट में हमारा न्यूक्लियर डिवाइड होता है उस पार्ट की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीज़न। इसको हमने कितने पार्ट में बांटा है, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिए हैं। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट डिवीज़न इज़ ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट कैन नॉट लाइन ड्रॉ बिटवीन दी वेरियस स्टेज। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि ये हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस सेल डिवीज़न प्रोसेस पैसिव, और ये पैसिव प्रोसेस है और इसमें क्या ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ इन दिस स्टेज। तो बात कर रहा है कि इसमें जो वेरियस टाइप की स्टेजेस आ रही हैं, जैसे ये प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, इन स्टेजेस में हम क्या कह सकते हैं कि क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इतने टाइम बाद हो रहा है या ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए यहाँ पे। तो एक टाइम का बाउंडेशन हम नहीं लगा सकते हैं कि ये क्लियर कट मतलब लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इनके प्रोसेस के बीच में, ये बात कर रहा है। एंड कैरियोकाइनेसिस, देखिए कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स, यही बात कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स इन 4 स्टेजेस, ये हो गए उसके 4 स्टेज। और कैरियोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, हमारा न्यूक्लियर डिवीज़न होता है सेल के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम प्रोफेज की। देखिए प्रोफेज में क्या कह रहा है,
प्रोफेज कौन सी स्टेज होने वाली है हमारी, ये फर्स्ट स्टेज होने वाली है कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज दी। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जो हमारा कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, माइटोसिस जो हमारी हो रही है वो एस फेज में और G2 फेज में, इंटरफेज में क्या हो रहा है, माइटोसिस के लिए हमारे जो इंटरफेजिक में कुछ चीज़ें डिवाइड हो गई, जैसे हमारा क्रोमोसोम डिवाइड हो मतलब क्रोमोसोम यानी कि मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे DNA जो था हमारा वो क्या हुआ, इंटरफेज में डिवाइड हो गया और हमारा DNA मटेरियल एस फेज में कॉपी बना ली है। और कॉपी बनाने के बाद उसकी कॉपी बनी थी हमारे G2 फेज में भी, क्योंकि एस फेज के बाद आता है हमारा G2 फेज आएगा। G2 फेज आने के बाद क्या होगा, हमारा प्रोफेज यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ पे माइटोसिस की प्रोसेस शुरू होगी। तो वही कह रहा है पहले एस फेज के बाद G2 के बाद इनिशियल लगने वाला फेज जो है हमारा वो क्या होने वाला है, वो हमारा प्रोफेज होने वाला है। और ये इंटरफेजेस के चीज़ें हैं एस फेज एंड G2 फेज, और ये हमारा इंटर कर जाता है जो प्रोफेज हैं वो इंटर कर जाता है हमारा एम फेज में, और ये इंटरफेज के पार्ट हैं, इंटरफेज का पार्ट है। एंड इन एस एंड G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जो हमारा एस फेज है या G2 फेज है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमने चर्चा की, इसमें क्या है हमारा DNA का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि बन तो जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा न्यूक्लियस में एक कॉपी बन गई। ये क्या है कि ये जो हमारे जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनी है ये आपस में क्या है, उलझे हुए हैं, ये सुलझा नहीं है। तो ये कब सुलझने वाला है, जब ये चीज़ें सुलझने लगेंगी तब हमारा क्या होगा, प्रोफेज स्टार्ट होगा। ये जो हमारे एस फेज में है और G2 फेज में जो DNA की कॉपी बनी है वो आपस में ही इंटरवाइंड है, ये अलग नहीं हुए हैं। यानी कि ये जो हमारी कॉपी बनी थी, मान लीजिए ये एक कॉपी हो गई DNA की, तो उसकी एक कॉपी यहाँ पे एक ये मान लीजिए फर्स्ट कॉपी हो गई, सेकंड कॉपी यहाँ पे बन गई, और ये आपस में गोल गोल से ऐसे कुछ अरेंज हैं, उलझे हुए हैं। ये क्या है, आपस में अलग नहीं हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, इसकी बात कर रहे हैं, बट इंटरवाइंड। एंड प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है प्रोफेज जो है वो मार्क्ड, यानी कि यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंसेशन जब स्टार्ट करता है तब हमारा क्या होता है, प्रोफेज स्टार्ट होता है। द प्रोसेस क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगलिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो बिकम अनटेंगल ड्यूरिंग दी, देखिए ये क्या होगा, अनटेंगल होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। जो क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होगी यहाँ पे, देखिए क्रोमेटिन का कंडेंसेशन मतलब ये यहाँ पे ये बात निकल रही है कि हमारा ये मान लीजिए एक जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ये G2 फेज में है, ये ऐसा एस फेज में भी था और ये G2 फेज में भी है। ये धीरे धीरे क्या होगा, ये पहले खुलेगा यानी कि इसकी अनटेंगलिंग हो रही है, ये प्रोसेस देखिए अनटेंगलिंग लिखा है ना, अनटेंगलिंग हो रही। अनटेंगलिंग होने के बाद क्या हो रहा है कि धीरे धीरे अब क्या होगा, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। ये खुलने के बाद एक फिर से एक नया अरेंजमेंट शो करने वाला है। नई अरेंजमेंट कुछ एक्स टाइप की होगी, एक्स मतलब ये क्रॉस सेक्शन टाइप की होगी। तो इसी की बात कर रहा है, कॉम्पैक्ट होगा बाद में। देखिए इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, तो ये क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंस हो रहा है। देखिए ये हमारा पूरा कंडेंस हो रहा है ना, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे इसमें। तो ये क्या हो रहा है कि कंडेंस हो रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल क्या था, यही था, ये जो जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी बात हमने कर ली, तो आगे देखते हैं। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस नाउ बिगेन्स टू मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सॉरी, यहाँ पे जो सेंट्रोजोम की बात कर रहा है, सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोजोम है। जो हमारा सेंट्रोजोम है वो कहाँ पे डबल हुआ था, वो हमारा एस फेज में। देखिए ये आपको ध्यान रखने की बात है, वो हमारा एस फेज में डबल हुआ था ऑफ इंटरफेस, और ये इंटरफेज की एस फेज में डबल हुआ था। नाउ बिगेन्स टू मूव अपोजिट पोल। देखिए ये क्या करेगा कि अब हमारी जो सेल है
उसके अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू करेगा। और ये बन कहाँ क्यों गया था, इसकी कॉपी देखिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसकी एक कॉपी थी यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेंट्रोसोम, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया सेंट्रोसोम का। और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया हमारा इस टाइप सेंट्रोसोम का, और ये हमारी प्रॉपर एक सेल हो गई। ये मान लीजिए एक हमारी सेल हो गई, फिर से बनाते हैं, ये हमारी एक प्रॉपर सेल हो गई। एक हिस्सा यहाँ पे सेंट्रोसोम का लग गया और एक हिस्सा यहाँ पे सेंट्रोसोम का लग गया। ये पहले क्या थे, यहीं पे घूम रहे थे कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे था, एक पार्ट यहाँ पे था। ये इसने अपनी एक कॉपी बनाई है। ये कहाँ पे कॉपी बनी है, ये हमारी यस फेज में कॉपी बनी है। ये क्या करेगा, अब धीरे 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 इस पोल पे मूव कर ले जाएगा। इस पोल पे देखिए ये दो ही होते हैं मेनली, एक ये और एक ये, और ये पहले साथ में थे कॉपी बनने के। और ये अपोजिट पोल पे कब मूव करेगा, ये प्रोफेज में मूव करेगा। यही बात कर रहा है कि प्रोफेज में एक इवेंट और हो रहा है कि ये जो सेंट्रोसोम बने थे ये अपोजिट पोल पे मूव कर जा रहे हैं सेल की, ये बात हो रही है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। तो ये बात कर रहा है कि इसके कंप्लीशन कब होगा, इसका कंप्लीशन कुछ कैरेक्टर होंगे जो शो करेंगे कि अच्छा ये प्रोफेज कंप्लीट हो गया। यानी कुछ कैरेक्टर्स पे ये फेज डिवाइड किया गया था, उस वो जब कैरेक्टर एंड होने लगेगा तो ये प्रोफेज भी एंड होने लगेगा। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो हमने बात की उसी को लगभग समराइज़ किया है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम की बात वही किया था जो मैंने पहले स्ट्रक्चर आपको बनाया था, एक्स शेप का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनता है कॉम्पैक्ट, तो उसी की बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस होके, मतलब आपस में कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम कह रहे हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज टू क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है क्रोमोसोम कब दिखेगा, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है क्रोमोसोम जो है वो हमें कैसा दिखेगा। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज टू क्रोमेटिड्स, ये अपने आप में दो क्रोमेटिड्स को लिए हुए फिर रहा होगा, मतलब दो क्रोमेटिड इसमें होंगे। देखिए क्रोमेटिड का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमेटिड का मतलब ये हो रहा है हमारे हिसाब से, मतलब यही हो ही रहा है। एक देखिए ये क्या है, पूरा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम की जब एक साइड की जो ये आर्म है, देखिए यहाँ पे जो पूरे एक साइड है क्रोमोसोम की, यहाँ पे हम सेंट्रोमियर बना देते हैं। यहाँ पे ये बीच में सेंट्रोमियर होता है। जब इसकी हम बात करते हैं, इसको हम दो इक्वल हाफ्स में तोड़ते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए एक शेप हमारी ऐसे निकल के आई, एक शेप हमारी ऐसे निकल के आई, एक ये वाली टांग इधर आ गई, ये वाली टांग इधर आ गई। तो पूरे इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड हो गए, ये क्रोमेटिड हो गए। इसको आपस में अगर जोड़ देंगे, ये दोनों क्रोमेटिड जोड़ देंगे तो फिर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास एस शेप का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा। तो यही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। वही बात कर रहा है कि ये दो क्या, इसमें क्या होते हैं, दो हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं। देखिए एक क्रोमेटिड की बात करते हैं तो इतना पार्ट अगर हम काट के निकाल दे रहे हैं, आधा पार्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्रोमेटिड हो गया। तो अगर हम दोनों की बात करते हैं तो ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। तो एक क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास दो क्रोमेटिड्स यानी टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर, और ये सेंट्रोमियर पे अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। टुगेदर मतलब सेंट्रोमियर की वजह से साथ में रहते हैं। सेंट्रोमियर मैंने क्या बनाया था, कुछ एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर बनाया था, बीच में ऐसा कुछ बनाया था, यही हमारा क्या होने वाला है, यही हमारा सेंट्रोमियर था। ये बीच में जो ऐसा कुछ बना था ये सेंट्रोमियर। अच्छा इसी पे एक स्ट्रक्चर और लगा होता है, ये थोड़ा डिस्क शेप सा होता है ऐसे ऐसे, और इस पे क्या होता है कि हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर आने वाला है सेंट्रोसोम से, वो यहाँ पे आके लगने वाला है। यहाँ पे लगने के बाद फिर इसकी मेटाफेजिक प्लेट बनेगी और इसका डिवीज़न होगा फर्दर। उसके बाद देखते हैं सेंट्रोसोम विच हैज़ अंडरगो द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज। जो सेंट्रोसोम है वो क्या होगा, डुप्लीकेशन उसका कहाँ पे हो रहा है, इंटरफेज में हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, बीइंग्स मूव्स टूवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ दिस। और इस फेज में क्या हो रहा है, ये इस फेज के दौरान उसका अपोजिट पोल पे वो मूव कर रहा है। मूव करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस भी होगी। ईच क्रोमोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। जो सेंट्रोसोम, ईच सेंट्रोसोम, जो एक सेंट्रोसोम होगा इसमें, मान लीजिए ये सेल है और सेल में एक पोल पे यहाँ एक सेंट्रोसोम हो गया और एक सेल पे यहाँ सेंट्रोसोम हो गया। ये क्या करेगा, अपने आप से एक माइक्रोट्यूब्यूल का ऐसा स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म करेगा
और ये स्ट्रक्चर जो बनेगा, देखिए अब इस पूरे स्ट्रक्चर को जो सेंट्रोजोम है और हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, दोनों को मिला के सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, एस्टर बोल रहे हैं। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल और यहाँ पे क्या है हमारा सेंट्रोजोम, दो स्ट्रक्चर हो गए, इनको मिला के हम बोल रहे हैं एस्टर बोल रहे हैं। एंड टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि दो एस्टर साथ में स्पिंडल फाइबर के साथ। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि जो ये बना है एक एस्टर, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया, तो ये दो एस्टर्स फॉर्म होंगे, दो एस्टर्स बनेंगे और यहाँ पे सेंट्रोजोम है और माइक्रोट्यूब्यूल है, दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं एस्टर बोल रहे हैं। और दो एस्टर, एक एस्टर यहाँ पे हो गया हमारा, एक एस्टर यहाँ पे हो गया, और इनको जब हम मिलाते हैं, यानी कि इसमें जब स्पिंडल फाइबर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ धागे की तरह एक स्ट्रक्चर आने लगेगा, धीरे धीरे अपीयर होने लगेगा, उसको प्लस एस्टर को इन देखिए यहाँ पे हो रहा है सेंट्रोजोम है, उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल है, और उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, तीन चीज़ें मिलके क्या हमारा बना रही हैं, ये माइटोटिक अपरेटस हमारा फॉर्म कर रही हैं। देखिए माइटोटिक अपरेटस हमारा बन रहा है इन तीनों चीज़ों से। तो ये बातें हो रही हैं। और बात करते हैं, देखिए सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, और जो सेल है हमारा ये प्रोफेज के एंड में क्या करने वाला है, व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम अंडर माइक्रोस्कोप में देखते हैं एट एंड ऑफ प्रोफेज, जब हमारा प्रोफेज एंड होता है उस टाइम पे अगर हम इस सेल को माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो उसमें हमें क्या शो होता है, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें तब शो नहीं होंगी, ये चीज़ें डिसअपीयर होना शुरू हो गई हैं और बाद में डिसअपीयर भी हो जाएंगी, ये चीज़ें बोल रहे हैं। देखिए ये प्रोफेज का जो है शुरुआती इवेंट है, ये धीरे धीरे देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप जो इसके अंदर का न्यूक्लियस के बाहर जो कवरिंग थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर होना शुरू हो रही है और डिसअपीयर धीरे धीरे हो ही जाएगी। और ये क्या है, लेट प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज की लगभग लास्ट स्टेज है। और उसके बाद हमारा आता है मेटाफेज। तो बात कर लेते हैं मेटाफेज की हम। मेटाफेज द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। मेटाफेज में क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोफेज के लेट में न्यूक्लियर का न्यूक्लियर इन्वेलप, जो न्यूक्लियर के बाहर की जो लेयर थी जिसे न्यूक्लियर कवर हो रहा था न्यूक्लियस, तो वो क्या हो रहा था, लेट प्रोफेज में टूट रही थी और यहाँ पे कम्प्लीटली टूट जाएगी मेटाफेज में। एंड स्टार्ट्स ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। और इसी के साथ हमारा क्या होने वाला है, सेकेंड फेज माइटोसिस का स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस की सेकेंड फेज इसी के साथ स्टार्ट हो जाएगी हमारी। एंड हेंस द क्रोमोसोम आर सेपरेट थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बाय द स्टेज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। यहाँ पे बात कर रहा है कि क्रोमोसोम जो है, देखिए जब हमारी न्यूक्लियर इन्वेलप टूट चुकी है, यानी कि उसका अस्तित्व में वो अपने नहीं है, तो क्रोमोसोम क्या करेगा, आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में तैरने लगेगा। क्रोमोसोम जो है, जो हमारा क्रोमोसोम के अंदर मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसे हम क्रोमोसोम कहने लगेंगे, तो वो क्रोमोसोम क्या हो रहा है, कम्प्लीटली लेयर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म में तैरने लग रहा है। एंड बाय द स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड। और इस स्टेज में क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम जो हमारा कंडेंस हो रहा था, देखिए प्रोफेज में हमने बात की थी क्रोमोसोम कंडेंसेशन की, और इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते हमारा क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाता है पूरी तरह फुल्ली। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और इस इवेंट्स को हम कहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड दिस देन द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजली स्टडीड। और जब हम इस फेज की बात करते हैं तो इस फेज में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी, जो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी होती है, यानी बाहर से देखने में जैसा होता है, उसको हम इजीली इस स्टेज में देख सकते हैं और देखने के बाद उसके बारे में हम स्टडी भी कर सकते हैं।
ये लाइन अंडरलाइन करें। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजिली एट दिस स्टेज। देखिए एट दिस स्टेज द मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप टू सिस्टर क्रोमैटिड। तो इस फेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में वो बन रहा है, विच हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, और ये एक दूसरे के साथ आएगा किसके द्वारा, सेंट्रोमियर। देखिए सेंट्रोमियर मैंने बताया था आपको, कुछ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो कि ऐसा ऐसा कुछ इस टाइप के हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमारा लाई कर रहा था, यहाँ पे वो हमारा कौन सा हो रहा था, वो सेंट्रोमियर था। सेंट्रोमियर से भी अटैच एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था, वो आपका काइनेटोकोर होने वाला है। तो आइए देखते हैं। देखिए सेंट्रोमियर and small disc shaped structure at the surface of the centromere is called the kinetochore। देखिए मैंने काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया था, तो ये जो है काइनेटोकोर की बात हो रही है। एंड दिस स्ट्रक्चर सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, काइनेटोकोर पे हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है काइनेटोकोर का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसे हम जूम करके देख सकते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर, ये हमारा स्पिंडल फाइबर हो गया। उसके बाद देखिए ये हमारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया हमारा, और क्रोमोसोम हो गया। और क्रोमोसोम पे क्या है, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर होगा, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें अटैच होंगी। और सेंट्रोमियर के पास कौन सा ऐसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा, वो हमारा काइनेटोकोर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, जिससे हमारा ये जो धागे की तरह ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इससे अटैच हो रहा है क्रोमोसोम को, उसी के थ्रू अटैच होगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल के एस्टर, देखिए यहाँ पे एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं, और इसे हम कह देते हैं माइटोटिक अपरेटस, प्लस स्पिंडल फाइबर को लेके मैंने आपसे डिस्कशन किया है इसका आगे। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी कह रही फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर, और ये क्या है कि स्पिंडल फाइबर के द्वारा बनता है। एंड टू द क्रोमोसोम दैट मूव्ड इनटू अपोजिट पोल एट द सेंटर ऑफ सेल। देखिए ये क्या है कि क्रोमोसोम जो है हमारे, ये अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे। देखिए आगे की बात करते हैं। हिंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई द इक्वेटर विथ वन क्रोमैटिड of each chromosome connected by kinetochore to spindle fiber one pole, and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber form the opposite pole। देखिए ये पूरे पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का हम समझते हैं ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा है, तो यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम है पूरा हमारा, ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम हो गया। ये क्रोमोसोम क्या कर रहा है कि ये अपोजिट पोल पे किससे, स्पिंडल फाइबर से अटैच है। एक स्पिंडल फाइबर से एक पोल पे अटैच है, और दूसरे स्पिंडल फाइबर पे दूसरे पोल से अटैच है। तो यही बात कर रहा है। और ये क्या है, इसका जो पार्ट हमने इसको आधा किया, तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड अटैच है एक पोल से, और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड हमारा अटैच है दूसरे पोल से। तो यही बात कर रहा है इसमें। देखिए यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है इन सब चीज़ का, देख लेते हैं। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। देखिए जब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, देखिए ये मेटाफेज का मेन फेज है। ये क्या हो रहा है, सारे क्रोमोसोम्स हमारे इक्वेटर पे आ जा रहे हैं, इसकी बात कर रहा है। एट वन क्रोमैटिड, जो एक क्रोमैटिड है, यानी क्रोमोसोम के दो पार्ट मैंने बताए, जो एक क्रोमोसोम का जो हाफ पार्ट है उसे हम क्रोमैटिड बोल रहे हैं। ईच वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। और क्या होता है कि एक क्रोमैटिड जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, एक काइनेटोकोर से कनेक्टेड होता है, जो कि एक साइड पे उसके प्रेजेंट होता है, टू स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट होता है। वन पोल, एक पोल की बात कर रहे हैं। एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर
टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। और सेम चीज़ें क्या होती हैं, सेम प्रोसेस अपोजिट पोल के लिए भी होता है, जैसा कि आगे हमने फिगर में देख लिया और देखेंगे भी। एंड द प्लेट ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड एज द मेटाफेजिक प्लेट। तो बात कर रहा है जो क्रोमोसोम हमारा एक अलाइनमेंट शो कर रहे हैं, इस टाइप का जो अलाइनमेंट शो करेंगे उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कहेंगे मेटाफेजिक प्लेट। देखिए ये हमारी मेटाफेजिक प्लेट हो गई। और ये हमारे क्या हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड की बात कर लेते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक पार्ट हो गया, ये हमारा सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, और ये हमारा एक पार्ट इसका ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। और ये अपने अपने किससे जुड़े हुए हैं, अपने अपने काइनेटोकोर से जुड़ के यहाँ पे जुड़े हैं, ये अपने अपने काइनेटोकोर से जुड़े हैं। तो इसकी बात ये कर रहा है। तो आप लाइन डीप में पढ़िएगा, मैंने मतलब समझा दिया है आपको। देखिए द की फीचर ऑफ द मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम आर मूव्ड क्रोमोसोम क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर के साथ इक्वेटर पे मूव कर जाने वाले हैं। गेट अलाइंड along the मेटाफेजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर इन बोथ पोल्स। और दोनों पोल्स क्या होगा, दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर के थ्रू मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे हमारे क्रोमोसोम, इसी की बात कर रहे हैं। एंड एनाफेज की बात कर लेते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम आर अरेंज्ड द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट बाय साइमल्टेनियसली एंड टू टुगेदर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एनाफेज में क्या होने वाला है कि जो मेटाफेजिक प्लेट पे हमारे क्रोमोसोम अलाइनमेंट हुए थे, देखिए मेटाफेजिक प्लेट इज ए स्प्लिट साइमल्टेनियसली ईच क्रोमोसोम आर अरेंज। देखिए जो अरेंजमेंट हमने शो की थी यहाँ पे, देखिए ये अरेंजमेंट शो हो रही है। तो इसमें क्या हो गया कि ये आधे पर से, देखिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक हाफ प्लेट से ये क्या होने वाला है, डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद इसका आधा पार्ट क्रोमोसोम का ये पार्ट और ये पार्ट ये क्या होगा, एक एक अपोजिट पोल पे मूव कर जाएगा, स्प्लिट करके टूट के। तो इसकी बात हो रहा है। टू डॉटर क्रोमैटिड, देखिए डॉटर क्रोमैटिड का मतलब यहाँ पे हो रहा है एक क्रोमोसोम ये हो गया हमारा, एक मान लीजिए एक क्रोमोसोम पूरा बना दे रहे हैं, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। तो इसमें डॉटर क्रोमैटिड्स क्या हो रहा है, इसको जब हम हाफ पार्ट से इसको हम ऐसा डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको हाफ पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं, इतना पार्ट ये हो गया और इसका आधा पार्ट ये हो गया। तो आधे आधे पार्ट की जब बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे टू डॉटर क्रोमैटिड, यानी कि एक डॉटर क्रोमैटिड ये हमारा हो गया। देखिए एक मिनट, ये हमारा एक डॉटर क्रोमैटिड हो गया और ये वाला पार्ट हमारा एक डॉटर क्रोमैटिड हो गया। तो यहाँ पे दो डॉटर क्रोमैटिड हो गए। तो ये बातें हो गई। एंड क्रोमैटिड्स नाउ रिफर्ड एज डॉटर। देखिए क्रोमैटिड्स को अब डॉटर कहने वाले हैं। देखिए क्रोमोसोम ऑफ द फीचर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, वो डॉटर ये क्या है, देखिए मैंने ये बात मिस कर दी। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम जो टू डॉटर क्रोमैटिड्स थे, ये डॉटर क्रोमैटिड्स बन चुके थे। अब इसमें क्या होने वाला है, नाउ रिफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। अब ये हमारे किस में बोलने जाएंगे, ये हमारे डॉटर क्रोमोसोम बोले जाएंगे। जो डॉटर क्रोमैटिड्स थे हमारे, अब इनको क्या बोलने लगेंगे, हम इनको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलने लगेंगे ऑफ द फ्यूचर न्यूक्लियाई, यानी कि जो न्यूक्लियाई बनने वाला है, यानी कि न्यूक्लियस जो फॉर्म होने वाला है। देखिए एक सेल में अगर दो न्यूक्लियस हैं, डिवाइड होके बने हैं, तो इसे हम फर्दर न्यूक्लियाई बोलते हैं। जब ये अलग अलग सेल में चले जाएंगे तो इसे हम न्यूक्लियस बोलने लगेंगे। एंड बीइंग्स दियर माइग्रेशन टूवर्ड द अपोजिट पोल, और ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल पे मूव कर जाएंगे। एंड ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। तो क्या हो रहा है कि यहाँ जो जितने क्रोमोसोम हैं वो कहाँ मूव कर जाएंगे, वो पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे एक दूसरे के। एंड फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट जो थी हमारी, ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गई। और यहाँ से क्या है कि अपोजिट साइड में ये कुछ इधर मूव कर जाएंगे स्पिंडल फाइबर के थ्रू। तो इसी की बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट से अपोजिट मूव कर जाएंगे पोल की तरफ।
सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल, हेंस एट द लीडिंग एज। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि सेंट्रोमियर जो है प्रत्येक, वो क्या है, देखिए सेंट्रोमियर क्या है, जो हमने ऐसा एक डॉटर क्रोमोसोम बनाते हैं, डॉटर क्रोमोसोम आपका कुछ ऐसे दिखने वाला है, तो यहाँ पे बीच में हमारा सेंट्रोमियर था, तो इसी से अगर एक पार्ट और जोड़ दे रहे हैं क्रोमोसोम का, तो ये हमारा पूरा क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डॉटर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो एक ही साइड का हिस्सा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि ये जो सेंट्रोमियर है ये डायरेक्टेड होगा किसकी तरफ, पोल्स की तरफ, और जो इसकी आर्म्स हैं, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्रोमोसोम में आर्म्स की तरह, ये क्या होंगे, ये नीचे की तरह डायरेक्टेड होंगे, मतलब पोल्स के ये टूवर्ड्स होगा सेंट्रोमियर, और ये क्या होगा, टूवर्ड्स के अपोजिट होंगे, पोल्स के अपोजिट साइड में मूव करेंगे। तो इसकी बात कर रहा है टूवर्ड्स द पोल। देखिए यहाँ टूवर्ड्स द पोल सेंट्रोमियर, ये लाइन याद रखिएगा आप। हेंस द लीडिंग एज, और एज की तरफ कौन से रहेंगे, वो वाले पार्ट जिसको मैंने बताया। एंड द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम टेलिंग बिहाइंड, और आर्म्स जो है क्रोमोसोम की वो क्या है, पीछे की तरफ रहने वाली है। देखिए टेलिंग बिहाइंड, जैसे कि ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, तो आर्म्स जो है बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ रहने वाली हैं, और जो सेंट्रोमियर है वो हमारा वो पोल्स की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। और पूरी चीज़ें तो हमारी एक पोल पे ही मूव करने वाली हैं, दोनों की दोनों चीज़ें। एंड दस एनाफेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, और एनाफेज की क्या मेन फीचर क्या होने वाला है, एनाफेज का मेन फीचर यही होने वाला है कि सेंट्रोमियर जो है हमारा ये स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा, एंड क्रोमैटिड्स मूव्स अपोजिट पोल्स, और हमारे क्या होंगे, क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं टीलोफेज, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है या एक्सप्लेनेशन और चाहिए या कम चाहिए, तो ज़्यादा टाइम लेता हूँ तो उसे भी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।